हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म। आज के इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में हम आपको साइंस के सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं जो आप 20 नवंबर को हुआ है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसका आंसर देखते जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ बॉल इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स। जब एक गेंद एक लाइट सोर्स के सामने, मतलब एक लाइट के सामने रखा जाता है तो उसका शैडो किस तरह बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो होगा वो भी शैडो मतलब कि छाया उसका गोली बनेगा। तो आंसर है फर्स्ट का बी। दूसरा का है, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है और आप यहाँ खड़े होते हैं, ये मिरर है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है इधर बनता है इसका इमेज, और ये वर्चुअल इमेज होता है, वो रियल इमेज नहीं होता है, इसलिए दूसरा का आंसर बी होगा। तीसरा है, विच इज़ यूज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। है माइक्रोस्कोप में किस तरह का लेंस यूज होता है। माइक्रोस्कोप में आप जानते होंगे कि इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, इसलिए इसका तीसरा का आंसर सी होगा। चौथा है, इफ़ द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ 1 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ इज़। अब जानते हैं कि फोकल लेंथ इक्वल टू 1/d होता है, मतलब कि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आप रख के देख लीजिए, 1 डायोप्टर है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 1 डायोप्टर मतलब कि एक मीटर, जो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़, सभी जानते हैं ये 3 × 10⁸ होता है, तो फिफ्थ का बी होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। आगे है, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए फोटोग्राफी कैमरा इज़, तो इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तांक सबसे कम होता है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसमें वाटर का, मतलब पानी का, जिसका अप्रॉक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। आगे चलते हैं, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि v = c/n होता है, जिसमें n दिया हुआ है 1.5। तो आप यहाँ वैल्यू रख लीजिए c/1.5, मतलब ये हो गया 3/2, मतलब इसका हो गया n का वैल्यू है आपका 3/2, मतलब कि 2/3 आंसर, इसका आंसर हो गया। इसका आ गया c 3/2, मतलब कि 2c/3। आगे चलते हैं, टेंथ है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास रिलेटिव टू वैक्यूम आर 4/3 and 3/2 respectively, then the refractive index of glass relative to water will be। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए n इसमें ग्लास बाई वाटर इक्वल टू हो जाएगा आपको रिफ्रैक्टिव ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिलेटिव पूछ रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू वाटर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर। अब वैल्यू रख के देख लीजिए, इसे ग्लास का कितना है, ग्लास का है आपका 3/2 और इसका है आपका 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो आंसर इसका है 3 × 9 9/8, 9/8 है आंसर। हाँ, इसमें है, यही इसका आंसर होगा। टेंथ का सी होगा। इसको डिलीट कर देते हैं। इलेवेंथ चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आई। तो आँख में कौन सा रंगीन भाग होता है, उसका अंतर होगा आइरिस, हिंदी में इसको बोलते हैं परितारिका। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, प्रकाश को, मतलब कि रेटिना कन्वर्ट्स लाइट इनटू, लाइट को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाता है जो आपके नर्व्स में जाता है। जैसे ये आँख हो गया, आँख में लाइट जाती है, तो ये हो गया आपका लाइट एनर्जी,
और आँख में जैसे ये घुसता है, ये छोटे छोटे नर्व्स होते हैं जो आपके ब्रेन तक जाते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाते हैं, जिससे वो अनुमान लगाता है कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं 13th में। 13th में व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, ये होगा इसका फोकल लेंथ। नॉर्मली एक आँख का होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 14 नंबर। 15 नंबर पर चलते हैं। द एसआई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो सबको पता होगा, एम्पियर होता है उसका। एसआई मात्रक एम्पियर। तो 14 का ए होगा। आगे चलते हैं 15 में। 15 में है इफ़ एन रजिस्टर्स ऑफ आर ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो ये बोल रहा है कि जैसे एक रजिस्टेंस है, 2 रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस है, ये एन रजिस्टर हो जाएगा, एन नंबर ऑफ़ रजिस्टर। तो और ये भी है, ये कनेक्टेड इन पैरेलल लिखा है, सॉरी मैंने ये सीरीज़ में बना दिया है। ये आपको इस तरह रहेगा, मैं बना देता हूँ। अगर 1 2 3 ऐसे ऐसे कर कर आपको एन रजिस्टर और कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका तो जानते ही होंगे कि अगर 1 है तो टोटल हो जाएगा आपका 1/r प्लस 1/r2 1/r3 ऐसे ऐसे करके सारा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका इक्विवेलेंट r/n होगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो r/n होगा। आगे देखते हैं 1 हॉर्स पावर कितना होता है, ये तो जानते ही हो आप कितना होता है, 746 वाट होता है। द नीडल ऑफ कंपास इज़, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है जिसमें नॉर्थ साउथ रहता है, वो अर्थ के साउथ नॉर्थ को के साथ अलाइन होता है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है ये। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द कलर ऑफ पॉजिटिव वायर इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ अ पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रंग का जो तार होता है वो किस कलर का होता है, ठीक, मतलब लाइव वायर जो रहता है, लाइव वायर जनरली रेड कलर का होता है। इसका आंसर डी होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, जैसे ये मैग्नेट है आपका नॉर्थ साउथ का, तो ऐसे ऐसे फील्ड बनता है, तो ये एक क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट एट बोथ एंड्स ऑफ द कॉइल ऑफ ए एसी मोटर। एसी मोटर के बारे में पूछा जा रहा है कि दोनों एंड्स कॉइल पर किस तरह का रिंग बना हुआ होता है। दोनों साइड मेरे ख्याल से एसी में तो स्लिप रिंग्स रहते हैं और एसी में होता है ये आपका स्लिप रिंग्स, और डीसी में होता है स्प्लिट रिंग्स। मतलब कौन कौन इसमें है, स्प्लिट रिंग्स आपका, ये स्प्लिट रिंग्स हैं जो डीसी में होता है, और एसी में होता है ये स्लिप रिंग्स इसमें यूज़ होता है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, कंप्लीट रिंग ही होगा, ये ए होगा इसका आंसर, 20 का ए। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो जो लाइंस बनता है जैसे बाहर तो ऐसे बनता है नॉर्थ से साउथ, लेकिन जब अंदर जाता है तो ये आपको साउथ से नॉर्थ होता है। तो इसका आंसर ये होगा आपको फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सीएनजी का पूरा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड्स, एक क्वेश्चन छूट गया था 22। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सही है, चलिए जानते ही होंगे। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी जानते होंगे आप, ये इजी क्वेश्चन है। आगे 24 नंबर है रेज हैविंग मोर वेवलेंथ देन रेड कलर आर कॉल्ड। लाल रंग के अधिक तरंग धैर्य वाली किरणें को क्या कहते हैं। जैसे आप ये विवग्योर सुने होंगे, विवग्योर जो एक पढ़ते होंगे आप, तो जो हमें कलर दिखता है उसका रेंज होता है वायलेट से लेकर रेड तक, विवग्योर लिख देता हूँ मैं, विवग्योर, ठीक है। और इससे जो कम रहता है जिसका फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड, फ्रीक्वेंसी कम रहता है, मतलब कि इधर है तो फ्रीक्वेंसी कम तक जाएगा, उसको कहते हैं इंफ्रारेड। फ्रीक्वेंसी कम मतलब इधर वेवलेंथ ज़्यादा होता है।
वेवलेंथ बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इंफ्रारेड का वेव क्या है, रेज हैविंग वेवलेंथ देन रेड कलर इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किससे कि फॉलोइंग में से कौन कौन सा सोलर एनर्जी के कारण नहीं बनता है। डेरिवेटिव मतलब ऊर्जा का स्रोत। विंड एनर्जी है, नहीं है, मतलब नॉट अ, तो ऑब्वियस ही बात है न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। बाकी सब तो सारे इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से रिलेटेड होते हैं। आगे चलते हैं, 25 हो गया। द लार्जेस्ट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस अकर फ्रॉम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम। 1 मिनट। हाँ, अगेन द लार्जेस्ट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अकर्स फ्रॉम। इसका आंसर होगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल इसका आंसर होगा। द सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल जो आप देखते होंगे कि बैटरी जिससे चार्ज होता है, जो प्लेट बना रहता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। मेनली सिलिकॉन रहता है इसमें, प्राइमरीली यूज़ होता है। फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं इसको, सिलिकॉन का बना होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। तो आप सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन उसमें 10H2O होता है। तो इसका आंसर डी होगा, 28 का डी होगा। आगे चलते हैं 29 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको सारा रिएक्शन चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर इसमें से बता देता हूँ, बी होगा। आगे चलते हैं 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस आपको जाना पड़ेगा। रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन होता है, कंबसन में कोई जला रहे हैं उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन प्रेसिपिटेशन होता है आपका, ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, टाइप ऑफ एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये आंसर होगा इसका, या 30 का बी होगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल टू फॉर्म कंपोस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस होता है जिससे एक हीट रिलीज होता है इनटू द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में जैसे कोई चीज़ सड़ रहा है तो उसमें क्या होता है, एक हीट रिलीज होता है। तो अगर हीट रिलीज हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्सटेंस एडेड टू फैटी फूड आइटम्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। मतलब कि सड़ने से, कोई फैटी फूड को सड़ने से बचाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है। तो उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है जो दुर्गंध से बचाता है उसको। विच केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ है, COCl2 होता है। तो 33 का बी हो गया। 34 आगे चलते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, मतलब एसिड कौन सा होता है हमारे पेट में। तो स्टमक में, जैसे हम खाते हैं, स्टमक में सबसे पहले जो होता है वो आपका HCl होता है। आगे चलते हैं 35 नंबर है, NaHSO4 सोडियम, इसका होगा, पूछ रहा है इसका कि ये क्या है। एक तरह का एक एसिडिक सॉल्ट है। ऑन विच साइड ऑफ आर मेटल्स आर लोकेटेड इन पीरियडिक टेबल। तो ये मान लीजिए आपका पीरियडिक टेबल है, तो इसमें पूछ रहा है कि किस साइड मेटल लोकेटेड होता है। लेफ़्ट साइड सेंटर, ये इधर की तरफ होता है। ये लेफ़्ट हो गया आपका, यहाँ होता है मेरे ख्याल से। आप चेक कर लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा याद नहीं है। द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। आयरन का कितना होता है आपका एटॉमिक नंबर। 26 होता है, Fe26।
टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है? ये सब इंग्लिश में देखते हैं। स्ट्रेटेजिक मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिरकोनियम ये सब हाईटेक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे हवाई जहाज़, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ होता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक मेटल इसे कहा जाता है। शुद्ध सोना किसे कहते हैं तो सभी जानते होंगे, 24 कैरेट, 40 का डी हो गया। 41 जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है? अल्केन आपका ये हो गया CnH2n+2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसेज आर यूज्ड वेल्ड मेटल्स? इथिलीन गैस का, इथाइन गैस का यूज होता है, सॉरी। इथाइन बोलिए चाहे उसको एसिटिलीन बोलिए, एसिटिलीन C2H2 ये यूज होता है आपको वेल्डिंग के लिए। फिर आगे है आपका सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कोल्ड, ये आपका उसको साबुन कहते हैं, सोप। आगे देखते हैं ये CH3O C2H5 का आयुपेक नेम क्या है? इसका आयुपेक नाम आपको बताना है क्या होता है 45 नंबर क्वेश्चन का। CH3O C2H5 का आयुपेक नाम क्या है बताइए? ये होता है आपका मिथॉक्स अल्काइल ग्रुप का एक स्मॉलर अल्काइल ग्रुप का डेरिवेटिव है। तो मिथॉक्सी ये हो गया आपका मिथॉक्सी मीथेन हो गया, नहीं इथेन हो गया, ये इथेन है ना, ये आपका इथेन है। तो मिथॉक्सी इथेन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंडलीफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन? आपका मेंडलीफ का एलिमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता था? उसका एटॉमिक मास होता था। द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, एल्कली मेटल होता है उसका। देखते जाइए जल्दी जल्दी, लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज, ओजोन में O3 होता है ना, O3 हो गया, तो ये आपका 3 ऑक्सीजन हो गया। इसका आंसर 48 का 3 हो गया। 49 का क्या है? द लास्ट मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, इनर्ट गैस होता है, सबसे इधर में जो होता है आपका पीरियोडिक टेबल के, इनर्ट गैस। द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज F9, ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज? वुड हो गया। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जानते होंगे, इसका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट गैस कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल वार्मिंग। चिपको आंदोलन पेड़ काटने से संबंधित था ये, तो 53 का C हो गया। कोयला तथा पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल है, 54 का C हो गया। आगे बढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। 55 द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज आपका, इसमें बाकी सब तो कन्वेंशनल है, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ विंड एनर्जी है। हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन मॉलिक्यूल? O6। आगे आपका इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? ये वो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट दोनों में ऑब्टेन करते हैं, इसलिए C हो गया आंसर इसका। 58 है फिर, द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसलिए, उसी कारण एसिडिटी होता है। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन? आउटसाइड द सेल होता है इसमें। 59 का B हो गया। आगे चलते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज क्या होता है बताइए? ये आपका 60 नंबर क्वेश्चन, बताइए, गेस कीजिए क्या होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। द रेस्पिरेट किस मछलियाँ किससे सांस लेती हैं बताइए? तो वो उनमें एक गिल्स पाया जाता है, ठीक, सभी जानते होंगे। फिश यूज गिल्स, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गिल्स यूज होता है, तो 60 का D हो गया। हाउ मेनी ATP प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन? 2 ATP उसमें प्रोड्यूस होता है, तो इसमें 2 हो गया, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, तो इसका 61 का A हो गया। हु इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन? RBC।
आरबीसी होता है बॉडी में जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। द हार्ट ऑफ रेप्टाइल कंसिस्ट ऑफ, द हार्ट ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब कि एक सांप वगैरह में 2 आर्ट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मतलब हीमोग्लोबिन किस में, मनुष्य में होता है, पक्षी में होता है, मक्खी में नहीं होता है। 64 हो गया। 65, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 सभी जानते होंगे। विच ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड टैनिन स्टोर इन प्लांट, बार्क, छाल में होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है आपका, मतलब कि मूत्राशय में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, बॉडी में जो अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है आपके लीवर में। तो 68 का सी हो गया। मेरू रज्जु निकलता है मेडुला से, 69 का ए हो गया। आगे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच हार्मोन लार्ज साइज फ्रूट एंड फ्लावर्स आर ग्रोन, इसका आंसर होगा बी, जिबरलिंस। 71 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है, एड्रेनलिन को बोला जाता है। तो 71 का डी हो गया। रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन, बाइनरी फिजन अकर्स एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें सिंगल सेल कौन सा है, अमीबा में होता है, मेनली अमीबा, हाँ अमीबा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल इसमें केंचुआ होगा जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है। ऐसे लंबा है, इसमें मेल भी ऑर्गन पाया जाता है, फीमेल भी ऑर्गन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम होता है उसका नाम है। 74 का बी। आगे चलिए, 25 क्वेश्चन और आगे जल्दी लिखिए। द मॉस्किटोज ऑफ विच कॉज डेंगू लिव इन क्लीन वाटर, मतलब डेंगू का जो मच्छर होता है साफ़ पानी में होता है, कभी भी गंदा पानी नहीं होता, इसलिए साफ़ पानी एकत्रित होने से मना किया जाता है। विच काइंड ऑफ ऑर्गन आर विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स, इसका आंसर लिख लीजिए, बी होगा। 76 का बी। हाउ मैनी एलिसिक ट्रेट्स एंड मेंडल स्टडी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर 7 होगा। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमोसेपियंस होता है। 78 का सी हो गया। पुरुषों में मेल सेक्स क्रोमोजोम, उसको कौन सा सेक्स क्रोमोजोम मेल में पाया जाता है, XY पेयर में सेक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, और फीमेल में एक्सेस पाया जाता है। तो मेल पूछ रहा है, इसलिए आंसर होगा 79 का ए। आगे चलते हैं। 80, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस सभी जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाता है आपका सारा, 80 तक था, 80 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, अगर आप चाहिएगा तो हम इसका भी आंसर आपको बता देंगे। देख लीजिए, ये बी है, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं पढ़ भी देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रीफर कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। ठीक, तो छोटा छोटा मैं आंसर बताता हूँ कि गाड़ियों में रियर व्यू मिरर, मतलब जो आपको रियर व्यू साइड में मिरर लगा रहता है, वो कन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ किया जाता है। तो कन्वेक्स इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो वाइड एंगल ऑफ कवर करता है। जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है तो ये नॉर्मल मिरर सिर्फ उतना ही कवर करेगा, मतलब इतना ही कवर करेगा, लेकिन अगर इस मिरर में, जैसे ये मान लीजिए कार है हमारा, और साइड ये रियर मिरर जो साइड में लगा हुआ होता है, उसमें अगर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर इसमें रहता है, तो वो आपको एक वाइड एंगल ऑफ एपर्चर कवर करता है, जिससे ज़्यादा दूरी पीछे ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, ज़्यादा दूर डिस्टेंस का, और लार्ज एरिया ऑफ व्यू कवर करता है। तो इसका तो ये हो गया फर्स्ट का, यही आप बना कर लिख दीजिएगा। दूसरा है, वाई डज स्काई अपीयर ब्लैक रादर दैन ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो ब्लू तो ये होता है लाइट के स्कैटरिंग के कारण दिखता है, जहाँ तक मुझे याद है, और आकाश में स्कैटरिंग का जगह नहीं होता है, इसलिए ब्लैक दिखता है। और तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ
डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस आपको बताना है इसमें। आगे का है वाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, मतलब अच्छे उत्तम ईंधन की दो विशेषताएं क्या है, ये तो थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर बताना पड़ेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल का इसका क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे, उसको बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना है 6th में। 2 ड्रॉबैक्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट, एसी का 2 ड्रॉबैक आपको बताना है। डिफाइन एम्पियर, और ये को आपका ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा। अगेन थैंक यू।